मूविंग फॉरवर्ड नाउ, क्या है पाइपलाइन में? अब तो माशाल्लाह मायरी की सक्सेस के बाद आई एम श्योर कि और ज्यादा आपको ऑफर्स भी आ रही होंगी। किस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं? क्या आगे अभी सोच है? एक्टिंग को फुल टाइम परस्यू करना है? ओ लेवल्स को मतलब नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ए लेवल्स करना है, यूनिवर्सिटी जाना है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन एनाज माइंड? पढ़ाई तो पूरी करनी है माशाल्लाह। पढ़ाई तो इज लाइक समथिंग आई विल नेवर लीव आउट। अगर मेरी पढ़ाई थोड़ा सा अफेक्ट होने लग गई तो आई विल टेक अ ब्रेक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही है। ओ लेवल्स भी करना है, ए लेवल्स भी करना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, ये तो प्लान है। आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, तो you want to pursue psychology? माशाल्लाह, I want to pursue psychology, तो उसके बारे में भी आई एम जस्ट एज पैशनेट एज आई एम अबाउट एक्टिंग। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन गई तो मुझे एक्टर भी मैं अच्छी बन पाऊंगी, क्योंकि मैं कैरेक्टर को समझ पाऊंगी अच्छी तरीके से, तो वो प्लस पॉइंट भी है। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती, कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। आई लव दिस, आई लव बीइंग ऑन स्क्रीन, आई लव एक्टिंग एंड आई लव डूइंग सीन्स विद पीपल दैट लव एक्टिंग एज मच एज आई डू। तो वो एक चीज़ है कि वो फैक्टर है जो मुझे नहीं छोड़नी एक्टिंग, लेकिन पढ़ाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज इन द पाइपलाइन एज फार एज एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न्ड? किस तरह के रोल्स आ रहे हैं अब? किस तरह के अभी तो मैं किसी कैरेक्टर पे फोकस नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट फॉर एनी, क्योंकि अभी भी मायरी की शूटिंग चल रही है। तो मैं कोई ऑफर्स अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो डेट्स का मसला आता है एंड आई डोंट वांट टू बी अनप्रोफेशनल एट ऑल। तो मायरी आई विल वाइंड दैट अप और फिर देखते हैं व्हाट अल्लाह हैज फॉर मी। ऑफर्स आ रही हैं? ऑफर्स आ रही हैं। किस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं? मुझे एक जर्नलिस्ट की ऑफर आई थी which I really liked. How is a 15-year-old going to play a journalist? I don't know, but I did not. Is it a 15-year-old journalist? I did not look into that character as much. तो I think वो एक 16-year-old थी जो उसको शौक होता है लिखने का, तो वो उसको आगे जाके जर्नलिस्ट बनना होता है। तो that was a character that I liked, but at the same time I was like कि मैं अगर एनी करूँगी तो उसके साथ साथ मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि I need to invest my time into that drama and my energy into that drama. फिर कोई और देखेंगे। तो अभी तक ऐसी ही ऑफर्स आ रही हैं, अच्छे रोल्स आ रहे हैं, जो मेरे लिए अभी के लिए थोड़ा सा वो इशू है, क्योंकि एनी अब वो वाइंड अप होता है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। That's very good यार। और ये एक और बड़ी इनकरेजिंग बात है कि अगर देखो यंग टैलेंट होगा, सामने आएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो नेचुरली फिर उसके हिसाब से रोल्स भी लिखे जाएंगे। तो अगर किसी ने ये सोचा है फॉर एग्जांपल कि यार वी वांट टू राइट अबाउट दिस 16-year-old who is interested in pursuing journalism, या for that matter whatever any other field, that's great यार, that's amazing। and मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि लोग बच्चों पे भी लाइट डाल रहे हैं। हाँ, नॉर्मली जो हमारे ड्रामा बनते हैं वो बड़ों पे बनते हैं, अब बच्चों के भी जो इश्यूज हैं जो वो लोग फेस करते हैं उन चीज़ों पे भी बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग ड्रामे देखते हैं? वो लोग देखते हैं ड्रामे, ऑफ कोर्स वो लोग, और मेरे ड्रामे तो वो लोग जरूर ही देखते हैं। इफ दे डोंट वॉच इट देन आई एम एंग्री विद देम। मैं तो उनका क्विज लेती हूँ कि तू बताओ कल रात की ड्रामे में क्या हुआ था, रात के एपिसोड में। मैं उनका प्रॉपर बाकायदा एक क्विज लेती हूँ। आई नीड टू क्विज देम टू लाइक टेस्ट देम कि देखा है कि नहीं देखा। तो वो लोग तो वैसे भी देखते हैं और फिर वो लोग मुझे पिक्चर्स भी भेजते हैं कि देखो अभी देख रहे हैं हम तुम्हारा ड्रामा, एंड दे एक्चुअली डू वॉच ड्रामास। क्यूट। अब वक्त हुआ चाहता है कुछ फन गेम्स का। एक हमारी बड़ी जबरदस्त यार ये गेम है, ये बड़ी पॉपुलर हो रही है आजकल। इसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट को एक सिचुएशन देते हैं, एंड बिकॉज यूर एन एक्टर, और ज्यादातर हमारे पास एक्टर्स ही आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं भाई कि ये तो आपका टैलेंट है ना, आप हमें इनैक्ट करके दिखाएं ये सिचुएशन। तो आपके लिए जो हमने सिचुएशन सोची है वो ये है, क्योंकि आपका मायरी अभी चल रहा है और उसमें इस तरह का एक आपके साथ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ भी है। तो यू लेट्स अज्यूम यू आर प्लेइंग एन 18 और 19-year-old और आपका रिश्ता है, ठीक है, और आपसे वो जो रिश्ते में होता है नहीं सवाल जवाब, एक इंटरव्यू हो रहा होता है, बेटे अच्छा आप क्या करती हो, अभी आपका आगे क्या इरादा है, वो सारी चीज हो रही है। उस कॉन्वर्सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन प्रॉप्स, okay, and you have to improvise and include those props as part of that conversation. All right. ठीक है? Okay. Ready? सही है. All right, we'll start. So should I just enact? हाँ? Should I just enact that they're asking me questions? सोचो आप चाय लेके आई हो. सही है. मैंने चाय रख दी. जी मैं बिल्कुल भी कोई घर का काम नहीं करती. मैं I'm very lazy and लेकिन I will learn. If you teach me, मैं सीख जाऊंगी. और मैं कह रही थी कि हाँ क्या कह रही थी, मैं बहुत बिल्कुल मैं सुघड़ हूँ, मैं बहुत घर के काम करती हूँ और बहुत तमीज़दार हूँ. आपके बाल भी काट सकती हूँ मैं, अगर आप मुझे कट करवाएं तो मैं आपके बाल भी काट सकती हूँ. खाना बना लेती हो बेटा? खाना आपको क्या खाना चाहते हैं आप? अगर आप कुछ अजीब सा खाना खाना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बना सकती मैं आपके और आपके बेटे के लिए. आपका बेटा भूखा रहेगा. Oh God.
आजा। और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करती, मैं आई एम वेरी सबमिसिव, आई लिसन टू पीपल एंड आई डोंट अनॉय देम. दिस इज नॉट ओके. व्हाट एम आई डूइंग? आई एम अ लिटिल लॉस्ट. It's not working. This is embarrassing. It's not working. That was not good, but No, that I tried my best. ठीक है, I tried my best. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इसको Yes. और बेहतर हो I जाएंगे. can make it funny. हाँ, नहीं ये प्रॉप्स हम आपसे ले लेते हैं. अच्छा, ये okay, never mind. Okay. That was the funniest part in the entire thing. This was the funniest part. Never mind. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप लोग वैसे भी एक्ट कर रहे होते हो, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज करना? वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. और करते हो आप लोग? I'm laughing at my stupidity, what I just did. No, it was decent. Believe me. I hope. हाँ, no, it was decent. मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब गेम्स खेलते हैं. हाँ. Especially like I just have गेम्स को PTSD. छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कुछ एक्टर्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सेट के ऊपर यार अपना कुछ लेके आने का. कोई सिचुएशन होगी ना उसमें अपना कुछ वर्क डाल देंगे. Are you like that? I am like that as long as the director मीस भाई allows me to. I love it. Like हम लोग जैसे मेरे और जो समय के सीन्स होते हैं, हम लोग उसमें इतना इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सोच नहीं सकते. हम लोग बैठ के प्रॉपर सीन्स बनाते हैं. हाँ. कि दिस वुड बी फनी एंड दिस वुड नॉट बी फनी, एंड लोग उस चीज़ को देख रहे हैं. वो एक समय का एक सीन था जिसमें अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उसका जो कबूले वाला सीन था उसमें उसने बोला था कि बोलना क्या है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, वो उसने खुद बोला था. हम लोग ऐसी ही ना फनी थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ें, हमारा टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो वी ट्राई टू मेक इट लाइट हार्टेड एंड दोज काइंड ऑफ वेज कि हम लोग कुछ फनी बोल दें, कुछ ये कर दें. बिकॉज वन जॉनरा that Meesam bhai said that we need to follow is comedy and tragedy. It will look like a very funny scene. लेकिन अगर आप उस सीन के बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा God, wow, they were covering it up. अगर हम ह्यूमर से हट के इस सीन को देखें तो ये सीन तो एक्चुअली एक बहुत डार्क, बहुत इंटेंस सीन है. And they're laughing about it while they're kids. This shouldn't happen to them. Comedy and tragedy is fine as long as it's not shown in a romantic light, you know. Exactly. I agree with that.